हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं ग्रो विथ मैथ। ग्रो विथ मैथ में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि नाइन्थ क्लास का जो है फाइनल एग्ज़ाम शुरू हो गया है और जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ हम लोग टेंथ कक्षा में प्रवेश कर जाएंगे। तो हमने एक सीरीज़ शुरू किया है जो जिसमें हम लोग टेंथ के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लास के लिए, जो नाइन्थ क्लास के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें हम पहला सीरीज़ जो शुरू किए हैं भौतिकी के शुरू किए हैं। इसमें प्रत्येक चैप्टर को हम पढ़ाएंगे और उसका आंसर क्वेश्चन जो है टेलीग्राम ग्रुप पर हम शेयर कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि पहला दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए, यहाँ दिया हुआ है विज्ञान और मापन। विज्ञान और मापन, विज्ञान और मापन दो अलग अलग चीज़ है। विज्ञान विज्ञान का अर्थ ये होता है सावधानीपूर्वक क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। जो कि मापन का अर्थ ये होता है किसी वस्तु को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे मापन यंत्र बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि विज्ञान विज्ञान के दो शाखाएं होती है। एक को बोलते हैं भौतिक विज्ञान और दूसरा को बोलते हैं जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल साइंस, जिसमें निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि यहाँ पे जो दिया हुआ है जीव विज्ञान, यहाँ पे होता है, इसका अर्थ होता है लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का मतलब ये होता है कि इसमें हम लोग जीव जो होते हैं वो सजीव जीव का ही अध्ययन इसमें करते हैं। जीव विज्ञान में जो होता है हम लोग सजीव जीव का अध्ययन करते हैं, जबकि भौतिक विज्ञान में हम लोग निर्जीव वस्तु का अध्ययन करते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग भौतिक जो है भौतिकी विज्ञान, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एगो होता है भौतिकी, एगो होता है रसायन। ठीक है। यहाँ पे है, उसके बाद से है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की दो शाखाएं होती है, एक होती है वनस्पति विज्ञान और दूसरा होता है प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं और प्राणी विज्ञान के अंतर्गत हम लोग सजीव जानवर जैसे मनुष्य हो गया, ये सब का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है। रसायन शास्त्र का अध्ययन वहाँ किया जाता है, इसमें जितने भी सारे मतलब केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं जैसे दवाई बनाने के काम आता है उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। भौतिकी में होता है जितना भी सारे इंजीनियरिंग का यंत्र आप लोग देखते हैं, जैसे पंखा हो गया, टीवी हो गया, क्रेन हो गया, बहुत सारा चीज़ होता है जिसका अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें निर्जीव वस्तु का ही अध्ययन किया जाता है। ठीक है। वैज्ञानिक किसी एक राष्ट्र या किसी एक काल के नहीं होते हैं, वे समस्त मानव जाति के होते हैं। विज्ञान एक नियंत्रण चलने वाली मानवीय प्रक्रिया है। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कितना ठीक कहा था। इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो अद्भुत बातें तुम अपने विद्यालय में सीखते हो वे संसार के सारे देशों में कई पीढ़ियों द्वारा उत्साहपूर्ण किए गए प्रयासों और अनवरत परिश्रम का ही फल है। यह सब कुछ तुम्हारे हाथों में विरासत के रूप में दिया जा रहा है ताकि तुम इसे स्वीकार करो और इसे मान दो, इसमें वृद्धि करो और एक दिन तुम अपनी अगली पीढ़ी को निष्ठापूर्ण सौंप जाओ। ठीक है। चलिए, हम लोग पढ़ लिए थे ये भौतिकी क्या होता है, रसायन ये समझ गए आप लोग। इसके बाद से देखिए मापन। मापन जो होता है विज्ञान मापन पर ही आधारित है। विज्ञान जो है क्या चीज़ पर आधारित है, तो मापन पर आधारित है। क्योंकि किसी वस्तु को मेजरमेंट करना ये सब काम कहाँ होता है, विज्ञान में ही होता है। ठीक है। तो कोई भी चीज़ को मेजरमेंट करना हो तो हम विज्ञान में ही करते हैं। ठीक है। तो मापन जो है विज्ञान पर ही आधारित है। वहाँ पे आप लोग देखते होंगे, मान लीजिए टेबल है, टेबल का लंबाई कितना है, मान लीजिए टेबल है और इसका लंबाई दी है 2 मीटर। तो आपने गौर किया होगा बचपन में, ये हम लोग 2 मीटर लिखते हैं तो 2 मीटर लिख देते हैं। ठीक है। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि 2 मीटर लिखते हैं तो इसमें कौन मात्रक हो गया कौन संख्यांक हो गया। तो आगे वाला जो भाग होता है उसको बोलते हैं संख्यांक बोलते हैं और पीछे जो लिखाते हैं उसको मात्रक बोलते हैं। ठीक है। मात्रा का मतलब ये होता है कि वो मीटर में है या सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, ये सब क्या हो गए, मात्रक हो गए। और ये जो आगे वाला वैल्यू रहता है न्यूमेरिक वैल्यू, जो कि 1 2 3 4 5 हम लोग 1000 तक लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं संख्यात्मक मान बोलते हैं। ठीक है। भौतिक राशि, भौतिक राशि किसे कहते हैं, तो भौतिक राशि उसे कहते हैं भौतिकी के नियमों को जिन पदों के टर्म में व्यक्त किया जाता है। मान लीजिए भौतिक राशि है तो उसको हम किस में व्यक्त कर सकते हैं, या तो लंबाई में लिख सकते हैं या चौड़ाई में लिख सकते हैं, द्रव्यमान उसका होगा या कुछ न कुछ समय हो लिया होगा, या बल होगा या ऊर्जा होगा या वेग होगा। तो वही बता रहा है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। इसमें होता है लेंथ होता है, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया और एनर्जी हो गया, उसके साथ वेलोसिटी हो गया। ठीक है। तो इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं लंबाई, चौड़ाई, द्रव्यमान, समय, बल, ऊर्जा और वेग। ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं। और भौतिक राशियाँ कितने होते हैं आगे हम देखते हैं।
चलिए, भौतिक राशियाँ जो होती है, भौतिक राशियाँ होती है 2 प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं हम लोग आधारी और दूसरे को बोलते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशियाँ वे होती है जो कि स्वतंत्र होती है, यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई को हम लोग स्वतंत्र रूप से एल लिख सकते हैं, द्रव्यमान को एम लिख सकते हैं, समय को टी लिख सकते हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशियाँ वैसी होती है जो कि स्वतंत्र नहीं होती है। इसमें ये जो होती है किसी न किसी राशि पे आधारित होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्षेत्रफल लिखना हो, तो क्षेत्रफल निकालना हो, मान लीजिए आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्या करिएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई लिखिएगा। लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? तो इसमें देखिए 2 राशि का मेल हो रहा है कि नहीं, एक लंबाई और एक चौड़ाई। ये किसी पर आधारित है कि नहीं? लंबाई किस पर आधारित है? चौड़ाई पर आधारित है, और चौड़ाई जो है लंबाई पर आधारित है। लेकिन इसमें आधारी राशि का मतलब हो गया ये स्वतंत्र रूप में होते हैं। जैसे कि ये लंबाई है वह स्वतंत्र रूप में ही है, और यहाँ द्रव्यमान भी है वह स्वतंत्र रूप में है। लेकिन यहाँ क्षेत्रफल जो है ये लंबाई और चौड़ाई पर निर्भर करता है। इसी तरह आपको बल का लिखना होगा तो फोर्स बराबर हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। तो देखिए इसमें द्रव्यमान भी है और त्वरण भी है, ठीक है। उसी तरह हम लोग आयतन को लिख सकते हैं। तो आयतन में क्या होता है, ए क्यू जब लिखते हैं, घन का आयतन ए क्यू लिखते हैं, तो इसमें क्या होता है, ए का गुणनफल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं मात्रकों की पद्धति। मात्रकों की जो पद्धतियाँ हैं ये 2 पद्धतियाँ होती है। मात्रकों की कितनी पद्धतियाँ हैं? 2 पद्धति है। एक पद्धति हम लोग बोलते हैं आधारी मात्रक और दूसरे को बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट। क्या बोलते हैं हम लोग? बेसिक यूनिट। जबकि व्युत्पन्न मात्रक हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। हम लोग बोलते हैं डेराइव यूनिट। चलिए उसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि बताया जाता है कि जो आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ हैं इनके सम्मिलित रूप को हम क्या बोलते हैं? सिस्टम पद्धति बोलते हैं। यानी कि मात्रकों की एक पद्धति हो गई तैयार। जब 2 राशियाँ जब मिल गई, आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, तो एक सिस्टम बन गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की क्या कहते हैं? एक पद्धति कहते हैं, मात्रकों की पद्धति कहते हैं, ठीक है। तो ये मात्रकों की जो पद्धति है इसमें विभिन्न मात्रकों को विभिन्न तरीके से मापा जाता है। तो पूरे विश्व में जो है आधारी मात्रक की कई पद्धतियाँ प्रचलित है। इसमें से बहुत सारे पद्धति जो है नहीं दिया गया, लेकिन 2-3 पद्धति यहाँ पे दिया गया है जो भारतीय पद्धति में चलती है। तो एक होता है फुट पाउंड सेकेंड, यानी इसको बोलते हैं एफपीएस सिस्टम, ठीक है। इसमें लंबाई जो होता है, लंबाई को हम लोग फुट में मापते हैं, लंबाई को फुट में मापते हैं। जबकि द्रव्यमान को हम लोग पाउंड में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं? पाउंड में। और समय को जो होता है उसको सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। दूसरी में होता है सेंटीग्राम सेकेंड, इसको बोलते हैं हम लोग सीजीएस पद्धति। इसमें होता है लंबाई को हम लोग सेंटीग्राम में मापते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में मापते हैं, लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। जबकि द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोग ग्राम में मापते हैं, और समय का सबसे छोटी इकाई आप लोग जानते ही हैं कि सेकेंड होता है, तो इसको सेकेंड में मापते हैं। थर्ड नंबर आता है मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। इसमें लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं, और जो द्रव्यमान होता है उसको किलोग्राम में मापते हैं, और समय को क्या मापते हैं? सेकेंड में मापते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये आपको समझ में आ गया होगा। हम विश्वास करते हैं कि जो बात मैंने बताई वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि मात्रकों की जो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होता है। अंतर्राष्ट्रीय का अलग मतलब कि बहुत सारे जो होते हैं यूएनओ के अनुसार, यूएनओ के अनुसार जो है पूरे विश्व में 193 देश हैं, ठीक है। इसके अनुसार 193 देश है। अलग अलग देश की अलग अलग पद्धतियाँ प्रचलित है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमको कोई विदेशी सामान इंडिया से मंगाना हो, चाहे इंडिया से किसी विदेशी सामान को दूसरी जगह भेजना हो, तो हम लोग क्या करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति का यूज करते हैं, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है ये मात्रकों की पद्धति है। अक्टूबर 1960 में पेरिस में एक जगह है सेवरे, वहाँ पे ये 11वीं माप और तल की महासम्मेलन जो हुआ था, संपन्न हुआ था। उसी में यह तय हुआ था कि आधारी मात्रक 6 को परिभाषित किया गया था, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डी यूनिट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग शॉर्टकट में बोल देते हैं कि एसआई मात्रक, ठीक है। जैसे मान लो कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि न्यूटन होता है, ठीक है। यहाँ भी न्यूटन होगा तो इंग्लैंड में भी न्यूटन ही माना जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डी यूनिट। इसी को हम संक्षिप्त में क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि हम लोग देखे थे कि आधारी राशि जो होती है ये 7 होती है, तो किसका मात्रक क्या होता है और इसका संकेताक्षर क्या होता है, तो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे, देखिए लंबाई जो होता है, लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर होता है, ठीक है। इसको छोटा एम से लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान इसको हम लोग केजी में लिखते हैं, किलोग्राम में लिखते हैं। किलोग्राम होता है इसका एसआई मात्रक, और
संकेत इसका जो होता है वो केजी होता है, ठीक है। उसी तरह समय होता है, समय क्या जानते हैं आप लोग, सेकंड होता है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होती है, उसको हम लोग छोटा एस से लिखते हैं। उसी तरह विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा इसको हम लोग किससे मापते हैं, एम्पियर से मापते हैं और बड़ा ए से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। उसी तरह ताप को हम लोग केल्विन में मापते हैं और छोटा के लिखते हैं, ठीक है। वहाँ पे 6 नंबर में होगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एस आई मतलब जो होता है वो होता है कैंडेला, इसको हम लोग CD से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसी तरह 7वां जो होता है आधारी मात्रक, वो होता है पदार्थ का परिणाम, ठीक है। पदार्थ के परिणाम का एस आई मतलब होता है मोल होता है, ठीक है। इसको MOL से डिनोट करते हैं। ये देखते हैं इसके आगे क्या होता है। इसके आगे होता है समपूरक राशि है। समपूरक राशि जो होती है दो होती है, एक होता है समतल कोण, एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। समतल कोण का जो होता है एसआई मात्रक होता है रेडियन होता है, ठीक है। समतल कोण का एसआई मतलब क्या होता है, रेडियन होता है, जबकि घन कोण का एसआई मतलब क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है, ठीक है। इसको संकेतक्षर में हम लिखते हैं RAD लिखते हैं, रेडियन को RAD लिखते हैं और एस्टेरेडियन को SR लिखते हैं, ठीक है। अब आगे क्रम हम देखते हैं कि जो होता है, मान लीजिए कि हम बहुत सारी राशियों को, जैसे कि मान लीजिए हम लिख दिए कि 0.0001 लिख दिए, ठीक है। इसको हम व्यक्त करना होगा तो ये लेंदी प्रोसेस हो गया। अब हम देखते हैं कि मानक SI उपस्वर्ग, SI उपस्वर्ग कहने का अर्थ है कि मान लीजिए कोई राशि है, उसको हम लोग कितना छोटा में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दिया हुआ है कि मान लीजिए कि 10,000 किलोमीटर है, मान लीजिए 10,000 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम संकेतक्षर में क्या लिख देंगे, 1 2 3 4, 10 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपस्वर्ग बोलते हैं। यानी किसी लंबी चीज़ को छोटी कर देना क्या कहलाता है, उपस्वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो उसी क्रम में देखते हैं कि जो होता है 10 के पावर अगर 3 दिया हो तो उसको बोलते हैं मिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिली। 10 के पावर -6 हो तो क्या बोलते हैं, माइक्रो बोलते हैं। 10 के पावर -9 हो तो नैनो बोलते हैं। 10 के पावर -12 हो तो पिको बोलते हैं। 10 के पावर -15 हो तो इसको बोलते हैं फेमटो, और 10 के पावर 18 हो तो इसको बोलते हैं ऑटो, ठीक है। तो ये आपने सीखा, इतनी सारी बातें आपने सीखी, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्लास का एंजॉय कर रहे होंगे अच्छा से। देखते हैं आगे होता है, और मान लीजिए तो हम लोग माइनस देख लिए, 10 के पावर माइनस अगर 3 हो तो उसको हम लोग मिली बोल देंगे, ठीक है। लेकिन अगर 10 के पावर 3 केवल दिया हो, पॉजिटिव में हो तो इसको बोलते हैं किलो। 10 के पावर 6 हो तो उसी तरह मेगा होता है। 10 के पावर 9 हो तो उसको बोलते हैं गीगा बोलते हैं। 10 के पावर 12 हो तो इसको टेरा बोलते हैं। 10 के पावर 15 हो तो पेटा बोलते हैं। और 10 के पावर अगर 18 दिया हो, 10 के पावर 18 दिया तो इसको बोलते हैं एक्सा बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं, ठीक है। इसे ई से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो इतना सारी बात हम लोग सीखा। देखते हैं कि कुछ छोटे छोटे टर्म दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसे दाब होता है, दाब का मतलब दाब बराबर होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा क्या होता है, एरिया होता है। क्षेत्रफल बटा एरिया होता है। उसी तरह होता है, मान लो कि 0 डिग्री सेल्सियस दिया हो तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन होता है, ठीक है। उसी तरह क्षेत्रफल का होता है तो लंबाई इंटू क्या लिखते हैं हम लोग, चौड़ाई लिखते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई लिखते हैं, ठीक है। उसी तरह आयतन बराबर होता है L गुने B गुने क्या होता है, H होता है, ठीक है। उसी क्रम देखते हैं ऊर्जा के SI जो मात्रक होता है वो होता है जूल होता है, ठीक है। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.2 जूल होता है, ठीक है। उसी तरह आपको याद होना होगा, मान लीजिए कि दिया हो कि 5 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, केल्विन में बदलने के लिए 273 क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 डिग्री दिया है तो 273 में क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, इतना केल्विन हो जाएगा ये, ठीक है। तो केल्विन में बदलने के लिए और सेल्सियस में बदलने के लिए उन्होंने बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस और क्या होता है 273 केल्विन होता है, ठीक है। तो केल्विन बदलना हो तो फिर जोड़ेंगे, और केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो घटाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आगे की पार्ट की वीडियो बनाते रहें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।